ये वीडियो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो धर्म में चल रहे धंधे के खिलाफ है। देसी और सरसों के तेल की बोतल भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार तो तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर। बाबू ऑयल सीड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती। आशाराम का नाम सुने आपने? आपका दादा है प्रेत बन रहा। तुम जैसे मादा को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। हमारे देश में भगवान कम और धर्म के ठेकेदार ज्यादा नजर आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों चल रहा है। ये चीजें सिर्फ हमारे देश में ही चल रही हैं। देसी घी और सरसों के तेल की बोतल भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। जो दरबार में आएगा पहली बार तो तेल की बोतल देसी घी मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। भगवान और माता तो आकर ये नहीं बोलते कि उन्हें मधुसूदन का घी चाहिए या सिर्फ बाबा ब्रांड का ही तेल चाहिए। ये सिर्फ डोंग ये बाबा फैला रहे हैं ताकि उस तेल और घी को ये पास की किसी नज़दीक दुकान पर जाके आधे रेट में बेच सकें। और इस पूजा और जोत के सामान से इनका धंधा चलता रहता है। इन्होंने लोगों की आस्था को पता नहीं क्यों अपना धंधा बना लिया है। इसकी अपनी अलग ही फिल्म रहती है। दरअसल ये सालासर के अंदर एक मंदिर में पुजारी है। ये अपने आप को लोगों को दिखाता है कि इसके अंदर स्वयं हनुमान जी का वास है। इन जैसे ढोंगियों में कब से हनुमान जी आने लग गए हैं और हनुमान जी ऐसी हरकतें तो नहीं करेंगे। अगर हनुमान जी का किसी में एक कण भी आ जाएगा ना तो उसका शरीर फट जाएगा। इतनी शक्ति होती है हनुमान जी में। और ये अपने आप को बता रहे हैं कि हमारे में हनुमान जी आ रहे हैं। ये सारी हरकतें हनुमान जी करवा रहे हैं। क्या आज के समय में भगवान को पाना इतना आसान हो गया है? मन तो ऐसा करता है कि इन लोगों को इतना पेला जाए कि इनकी सारी नौटंकियाँ दरी की दरी रह जाएं। लेकिन हम लोग जब इन मुद्दों पर बात करते हैं तो हमें सनातन विरोधी, धर्म विरोधी ये सब बोल दिया जाता है। जबकि ये देश के ही मुद्दे हैं। ये देश के लोगों को कितना मूर्ख बना रहे हैं। कभी ये दीवार गिराता हुआ नजर आता है जो दीवार पहले से टूटी होती है। कभी ये नारियल में आग लगाता हुआ दिखाई देता है जो कि एक साइंस के कारण आग लगाई जाती है। नारियल में आग लगाने वाली घटना एक साइंस पर आधारित है। जब सोडियम को पानी के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम प्रतिक्रिया करता है और आग लग जाती है। लेकिन आम जनता को ये लगता है कि बाबा ने तो चमत्कार कर दिया है। बाबा ने तो अपने मंत्रों से पड़े हुए पानी से आग लगा दी है। राम जी के भाई लक्ष्मण जी रामायण में मूर्छित हुए थे तो स्वयं राम भगवान जी को भी एक वैद्य की जरूरत पड़ी थी। और वैद्य ने कोई मंत्र या जादू टोना करके लक्ष्मण जी को जीवित नहीं किया था। उनको भी जड़ी बूटियों और दवाइयों की जरूरत पड़ी थी तो स्वयं हनुमान जी लेकर आए थे। अगर मंत्रों से कुछ होता तो राम जी अपने भाई को बचा ही नहीं लेते। वो तो खुद भगवान थे। अब आइए आप इनसे मिलिए। इनका नाम है भद्रकाली का बेटा दीपक। मेरे पति पे भी कर रखा है उसने। ऐसे बनती नहीं है ना तुम दोनों की? बहुत झगड़ा झगड़ा आते करते आते तक झगड़ा। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, वो उसी ने कर रखा 3 है। महीने से आने की प्लानिंग बनाई थी पर कैंसिल। हाँ, वो इसने तो अपना नाम भी बहुत अच्छा रख रखा है। शायद इसको तो शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान होगा। ये लोगों से सीधे तौर पर भीख नहीं मांगता है। ये लोगों से बोलता है अगर भगवान तक आपने कोई संदेश पहुंचाना है तो उसके लिए भगवान की अर्जी लगती है जिसमें तेल, घी, न जाने क्या क्या ये उनसे मांगता है। और कभी कभी तो ये सीधे पैसे ही मांग लेते हैं कि 5,000 रुपये लगेंगे, 10,000 रुपये लगेंगे। लोग परेशान होकर इन लोगों के पास आते हैं लेकिन ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना धंधा चलाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
आजकल जो घरों में सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और परिवारों में आपस में बन नहीं रही, उनमें से सबसे ज़्यादा इन ढोंगियों का हाथ है। ये लोगों को बोलते हैं कि ये सब तो तेरे पड़ोसी ने किया कराया है, या तेरे घर वालों ने किया कराया है, तेरे भाई ने किया कराया, तेरी भाभी ने किया कराया है, उन्होंने तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत छुड़वा दिए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ आपस में अनबन होती है, जिनको ये बहुत बड़ा एक विवाद बना देते हैं। जब तुम लोगों को शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है तो इन लोगों को गलत शिक्षा तो मत दो तुम लोग, इनको तो एक अच्छे मार्ग पर चलने दो। जब तुमको इनका पता ही नहीं है तो बोल दो ना कि हमसे नहीं होता भाई, कहीं और दिखा ले तो अपना। ऐसा नहीं है इस बाबा को एक्टिंग नहीं आती होगी, इनको बहुत बढ़िया एक्टिंग आती है। वो तो हॉलीवुड वालों को इनका पता नहीं है, नहीं तो ये उसको उठाकर ले जाते हैं और अपनी फिल्मों में रोल देते ताकि उनकी फिल्में बहुत ज़्यादा हिट हो जाती। और किसी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस बाबा को एक खुला चैलेंज देता हूँ कि ये मेरे अंदर भूत प्रेत किया करा करके दिखाएं। ये जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ आऊँगा, दिन में बोलेंगे दिन में, रात में बोलेंगे रात में। अगर ये मेरे अंदर कोई भूत प्रेत की वासना स्थापित कर देते हैं तो मैं इनके पैर धोकर पीऊँगा। और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इस समाज से इनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मैं अपना धंधा चलाने के लिए ये सब करता हूँ, लोगों की भावनाओं के साथ मैं खेलता हूँ। ये सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों का शोषण करते हैं और अपना व्यापार चलाते रहते हैं। बाबा और साधु संतों का काम होता है लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करना, उनको अच्छे रास्ते पर ले जाना। लेकिन ये बाबा तो अपना व्यापार चलाने के लिए नई नई ट्रिकें आजमाते रहते हैं, लोगों की आस्थाओं के साथ खेलते रहते हैं। आजकल वो बाबा नहीं रहे हैं जो भगवान को पाने के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करें। नहीं, ये ट्रेंड अब बदल चुका है। आजकल तो बाबाओं के पास महंगी महंगी कारें, प्राइवेट जेट्स, एक लग्जरी लाइफ, हाथ में हमेशा आईफोन और चारों तरफ सेवादार लोग या भगत इनके पास जाते हैं ना, वो न जाने कहाँ कहाँ से धक्के खाकर आते हैं, न जाने जनरल ट्रेन के डिब्बों में कितनी भीड़ में वो आते हैं। कोई नीचे बैठ के आता है तो कोई बाथरूम में घुस कर आता है, और ये लोग लग्जरी लाइफ जीते हैं और उनका शोषण करते हैं। क्या अधिकार है इनके पास ऐसा सब करने के लिए, अगर कोई पूछने वाला हो तो इनसे। अब जरा इसकी भी सुन लो, ये बोल रही है कि 5 रुपए वाला श्रृंगार माता नहीं अपनाएगी और ना ही वो इस माता पर चढ़ाएगी। श्रृंगार आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। क्योंकि इस 5 रुपए के श्रृंगार में इस आंटी जी का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू कम है, इससे इसका बेनिफिट कम हो। कोई माता या भगवान ये तो नहीं बोलता कि उसको सिर्फ लैक्मे का काजल चाहिए। ये सब इन लोगों ने धंधा बना दिया है ताकि ये लोग उन सब चीजों को बेचकर मोटा पैसा छाप सकें। चप्पल तो मैं पहनूंगी नहीं अभी, क्योंकि मंदिर बन रहा है ना, तो बाबा का आदेश अभी नहीं पहनना। भाई वीडियो बनाओ। मेरे तुम्हारे सबके लिए। हाँ भाई, चप्पल क्यों पहनेगी तू तो आईफोन लेगी, चप्पल तो 150 रुपए की है, आईफोन आया 1.5 लाख रुपए का। पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं जो अपनी मेहनत की कमाई से इन लोगों को एक लग्जरी लाइफ देते हैं। कभी तूने अपनी माँ को तो नोकिया का फ़ोन भी नहीं दिलाया होगा, और इस ढोंगण के लिए तूने आईफोन 17 प्रो गिफ्ट कर दिया। बहुत बढ़िया किया भाई। तुम जैसे लोगों ने ही तो इन्हें सिर पे बिठा रखा है। इनसे जाकर कोई अच्छे से सवाल करो, देश के मुद्दों पर बात करो। ये इतने बलात्कार, इतने शोषण हो रहे हैं, इन चीज़ों पर क्यों नहीं बोलते? या फिर ये इतने ही पर्चे बनाते हैं तो तब ये पर्चा क्यों नहीं बनाते हैं जब इस देश में आपदा पड़ती है? न जाने कितने ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, प्लेन क्रैश होते हैं। पुलवामा अटैक कितना बड़ा अटैक था, किसी भी बाबा ने पर्चा नहीं बनाया कि इस तारीख को ऐसे ऐसे अटैक होने वाला है। अगर ऐसे ही ये पर्चा बनाते हैं, ऐसे ही भगवान से इनका सीधा कॉन्टैक्ट है, तो ये भगवान से ये चीज़ें क्यों नहीं पूछते हैं कि हमारे देश में आगे चलकर क्या होगा, हमारे देश की इकोनॉमी को हम कैसे सुधार सकते हैं, शेयर मार्केट में कब तेजी और कब मंदी आएगी। ये सब पूछो ना इन लोगों से। ये सिर्फ लोगों में भूत प्रेत का डर स्थापित करना चाहते हैं जिससे इनका धंधा चल जाए। ऐसा नहीं है कि सारे साधु संत या सारे बाबा इन जैसे हैं।
कुछ साधु संत बाबा बहुत अच्छे हैं जो लोगों का मार्गदर्शन अच्छा करते हैं, लोगों को अच्छी रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं। वो लोगों को समझाते हैं कि किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो, बस अपना कार्य करते रहो और कर्म करते रहो, भगवान तुम्हें उसका फल जरूर देगा। जैसे प्रेमानंद महाराज, इस महाराज के भगत न केवल हिंदू हैं, बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग भी इन्हें एक अच्छा गुरु मानते हैं। और एक शंकराचार्य जी हैं, वो भी बहुत अच्छी लोगों को राय देते हैं, बहुत अच्छा लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वो लोगों को बताते हैं कि आपको किस पथ पर चलना चाहिए, आपको देश के लिए काम करना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए और इन ढोंगी बाबाओं से बचकर रहना चाहिए। जब इन लोगों से कोई सवाल पूछा जाता है या इन लोगों से किसी मुद्दे पर सवाल जवाब किए जाते हैं तो ये उसको धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, पता नहीं उसको क्या क्या बोलते हैं। इस वीडियो का मोटिव किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है कि वो अंधविश्वास और अंधभक्ति में फ़र्क समझे, वो भगवान और इन ढोंगी बाबाओं में फ़र्क समझे। ये भगवान के दूत नहीं है, ये दलाल हैं जो ये अपना घर भरने के लिए भगवान के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं। हमें भक्ति, आस्था और अंधभक्ति में फ़र्क समझना होगा, हमें जागरूक होना होगा, तभी हम इन लोगों का सामना कर पाएंगे। इन पाखंडी बाबाओं पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कोई आपको जानकारी मिली हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।